वेलकम टू माय चैनल एन फॉर यू इन्फो। आइए देखते हैं भारत के विषय में पाक मीडिया का डिबेट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज शेख रशीद साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब और अब से कुछ देर पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। हम दुआ गो हैं कि ये तीनों शख्सियात जल्द से जल्द सेहतियाब हो, लेकिन इसके साथ साथ हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से एक तजवीज दे रहे हैं कि क्या बेहतर ना होगा कि कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए सियासी सरगर्मियों को तर्क कर दिया जाए, क्योंकि ये सियासी सरगर्मियां सिर्फ सियासी रहनुमा ही नहीं बल्कि सहाफी, कैमरामैन, ड्राइवर्स और ऐवानों के अमले का भी इससे मुतासिर होने का खदशा है। जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज एक बार फिर कौम से मुखातिब हुए और उन्होंने आवाम से एहतियात की अपील करते हुए कहा कि जुलाई या अगस्त में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जरूरी इकदाम के बजाय सिर्फ खतरे की घंटी बजा देना ही काफी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इससे पहले भी कई बार अलार्मिंग सिचुएशन के हवाले से आवाम को आगाह कर चुके हैं। क्योंकि वबा इस कदर तेजी से फैल रही है कि फ्रंट फुट पर अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम देने वाले हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस और दीगर रजाकार अमला भी इससे महफूज नहीं रहा। डॉक्टर जफर मिर्जा का बताना है कि हमारा 3% सेहत का अमला इस वायरस का शिकार हो चुका है, जबकि YDA और PMA हमें बार बार मुतनब्बे कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी और हमें सड़कों पर ही इलाज करना होगा, जिससे सेहत का निजाम बुरी तरह से कोलैप्स होने का खदशा। जैसे कि मैंने आगाज में भी कहा कि ये सिर्फ सियासी सरगर्मियां सियासी रहनुमाओं तक ही महदूद नहीं है, इससे इर्द गिर्द बहुत से लोग मुतासिर होने का खदशा है। तो ये बेहतर होगा कि आने वाले दिनों में कुछ वक्त के लिए हम इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जरा बंद कर दें। जनरल साहब, आप क्या कहते हैं, होनी चाहिए ये सियासी सरगर्मियां बंद कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर चीज में बिल्कुल 100% तो किसी चीज को भी आप मुअत्तल कर दें तो आपकी लाइफ जरूर का शिकार हो जाएगी। आफ्टर ऑल रियासत का काम चलना है, लेकिन यह है कि गैर जरूरी सरगर्मियों को आप कम कर सकते हैं। शेख साहब का मसला था कि वो हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, उनके सामने 26 माइक पड़े हुए, खुदा जाने किस किस ने मुंह लगाया हुआ था उस माइक को, और इनके पास जब पहुंचा है तो कितना इन्फेक्टेड था अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि शेख साहब रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? और फिर ये जो जहाज शुरू किया हुआ था हमारे शाहिद खान अब्बासी साहब ने, अभी ये शहबाज शरीफ वाला केस लेके ही, और भी आप बैठे आराम से अपनी ऑब्जर्व करें, सारे एहतियाती तदाबीर रखें और स्टेटमेंट अगर देनी है तो लिख के वहां से भी अपने ऑफिस से, घर से कहीं से दे दें। मसला ये है कि हमने अपने जोश में कोई कमी नहीं की। कोरोना बढ़ रहा है लेकिन वो उसी तरह जैसे एक आप कह लीजिए कि गैर यकीनी सी सूरत के आप समझते हैं कि नहीं मुझे नहीं पकड़ेगा कोरोना, लिहाजा हम लगे रहे उस काम पे। ये रवैया बहुत गलत है। ये समझ लेना चाहिए कि कोरोना सबके लिए एक है, बराबर है, और वो किसी को भी छोड़ता नहीं है। लिहाजा हर किसी के लिए एहतियाती तदाबीर, अपनी एक्टिविटी कम करना, अपनी मूवमेंट कम करना, अपना फासला रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये एप्लीकेबल है हर शख्स के लिए। इससे सियासतदान बरी जिम्मा नहीं है या लीडर को बरी जिम्मा नहीं है। तो वो क्यों इस तरह हमें हर वक्त करते थे और बयानबाजियां करते नजर आते हैं, जो कि गैर जरूरी। और कार्य रियासत के लिए अगर कोई ऐसी जरूरी चीज है तो वो तो समझ रखती है। फिर उसमें भी अब जैसे आपने बजट का अभी बात कर रहे थे, कामरान बात कर रहे थे बजट की। बजट जब आपने सुनाना है तो उससे पहले आपके पास टाइम ही टाइम है कि आप अरेंजमेंट कर लें किस तरह। पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी आप कम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सिर्फ वो लोग जो उसमें बोलेंगे वो वहां पे जमा हो जाए। ये तरीकाकार वजह करना एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और आप अगर ये अरेंजमेंट पहले से कर ले, सोच लें, अगर आप हमेशा वक्त से पीछे ही रहें और इवेंट्स आगे भागें और आप पीछे पीछे हों तो फिर वो प्लानिंग नहीं होती, बल्कि आप यू आर टेकन ओवर बाय द इवेंट्स और अल्टीमेटली फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो बेहतर यह है कि हर आने वाले इवेंट के लिए पहले से प्लानिंग करें, लोगों की चेकिंग करें। किसी को भी अगर थोड़ा बहुत सिम्टम्स है तो उसको कहें कि जी आप बड़ा मेहरबानी ना आए यहाँ पे पार्लियामेंट में। और इसी तरह बाकी जगहों पे भी, और जिस तरह आप पार्लियामेंट में फैला के जितना भी लोगों को बिठा सकते हैं, हर पार्टी की नंबर, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वहां कम कर दें, प्रोपोर्शनेट कर दें, और स्पेस ही स्पेस आपके पास होगी, और एक इजलास कर दें। क्योंकि इस पे बजट पे बहस भी आपने करनी है। ये नहीं है कि बजट आपने नेशनल हुकअप पे आके प्रेजेंट कर दें और खत्म हो गई बात। नहीं, इस पे तो बहस होनी चाहिए ना कि बजट जो है वो गवर्नमेंट को कन्फ्रंट करना चाहिए कि ये चीजें आप बेहतर कर सकते थे, इसको करना है। लिहाजा
उनके इकोनॉमिस्ट वगैरह जो है वो इजलास में मौजूद होने चाहिए। हर पार्टी के लोग जो इकोनॉमी को बेहतर समझते हैं वो मौजूद होने चाहिए, लेकिन इनके लिए हर किसी को वहां पे शामिल करना जरूरी नहीं होगा। लिहाजा ऐसे अरेंजमेंट पहले से कर लें और पॉलिटिकल एक्टिविटी बेयर मिनिमम वही रखी जाए जो रियासत का काम चलाने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं इनका कम होना या एक तरीके से बंद हो जाना बेहतर होगा आने वाले वक्त के लिए? So yeah, thank you for taking me on for this very important subject. जिस तरह के आप कह रही हैं, इस वक्त कोई शोबा जिंदगी ऐसा नहीं है जो कोरोना से मुतासर नहीं हुआ, और हम तो वक्तन फवक्तन यानी एवरीडे बेसिस पे हम ये सूरत हाल को देख रहे हैं। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी वॉक द टॉक नाउ। देखिए, हमारे आला हुकाम, ये सियासी रहनुमा जब बात करते हैं लोगों से एहतियात करने की, ऑन द अदर हैंड अगर आप खुद स्ट्रीट पे खड़े हैं, अगर आप लोगों से खिताब कर रहे हैं, 15 माइक आपके इर्द गिर्द हैं, मीडिया आपको कवर करने के लिए जॉक दर जॉक आ रहा है, इट इज नॉट मेकिंग एंड इट इज नॉट गिविंग द राइट सिंबल। आपने खुद देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का मामला था, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, तो ना सिर्फ नफरी और नैब के हुकाम साथ साथ घूम रहे थे, बल्कि आपने देखा कि मीडिया भी उसको फॉलो कर रहा था। तो मरियम औरंगजेब साहिबा के जो बयान थे उसको लोग फॉलो करने के लिए पहुंचे हुए थे। इट इज जेपरडाइजिंग पीपल्स लाइव्स। एंड जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं पर्सनली इसको, जब व्हेन आई एम वॉकिंग द टॉक, एवरीबडी कैन डू दैट। सियासी सरगर्मियां लोगों तक, आवाम तक अपनी आवाज को पहुंचाना ये आपका जमहूरी हक है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये है कि बहुत सारी चीजें ज़रियाब जो पूरी दुनिया का अब गिवन हो चुकी थी, लोगों ने बड़े अच्छे और बड़े मजबूत तरीके से, बड़े मौसर तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने लोगों को मुतारिक किया हुआ है, उनसे राब्ता कायम रखा हुआ है। हम क्यों समझते हैं कि हमें पर्सनली हलकों में जाने की जरूरत है, लोगों से बाज़ाब्ता मिलने की जरूरत है? मुझे तो इस बात पे भी हैरत हुई थी कि प्लेन क्रैश के बाद कुछ सियासी जमातों की ये तवक्को भी थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को साइड पे आके लोगों से मिलना पड़ेगा। लेकिन हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोविड-19 के बाद हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं। सिर्फ ये कह देना कि जी अभी हमारी पीक आने वाली है, चीजें बड़ी खराब हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे सियासी रहनुमाओं को ना हम मास्क पहनता हुआ देखते हैं, ना वो समाजी दूरी इख्तियार करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो अगर कॉल दें प्रेसर की तो 20 से 25 जर्नलिस्ट उनको कवर करने पहुंचे, कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है एंड देयर नीड्स टू बी अ स्टॉप टू इट। एग्जैक्टली जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी जगह हम लोग वहां पर इसकी एहतियात कर सकते हैं, बहुत सारी हमने आगे एसओपीज भी दे दिए, तो यहाँ पर भी पार्लियामेंट में भी उसी तरह के एसओपीज जो है वो लागू होते हैं, और ये जो जितनी भी पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं उसको भी उसी के मुताबिक हम ढाल सकते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि आज एक बार फिर आवाम से मुखातिब हुए और उन्होंने खबरदार किया कि जुलाई या अगस्त में मुल्क में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। खान साहब ने क्या बात की, वज़ीर आज़म साहब ने उस पर हम बात करें कि अगर अवाम एहतियात कर लें तो पाकिस्तान इस तबाही से बच जाएगा जो कि दीगर ममालिक में आई है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि अगर एहतियात ना की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन इस किस्म की अलार्मिंग सिचुएशन से प्राइम मिनिस्टर हमें माजी में भी आगाह करते रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, आज जरा सुनिए। एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है। प्राइम मिनिस्टर का आपने बयान सुनना, और इस तरह से वो पहले भी कई बार बता चुके हैं कि हमारे लिए कौन सा जो वक्त है वो अलार्मिंग हो सकता है, कहां पर हमें हमारा जो सेहत का निजाम है वो इससे मुतासिर हो सकता है। आज एक बार फिर से वो आवाम को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि आपने किस तरह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है, लेकिन जरूरी इकदाम के बजाय कि सिर्फ खतरे की घंटी बजा देना ही काफी है, इस पर बात कर लेते हैं। सिद्रा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि सिर्फ आवाम को आगाह करना ही काफी होगा या बेहतर ये भी होगा कि जरूरी इक़दामात फिलफौर उठाए जाएं? Speaking Saryab, I'm very disappointed in these messages. देखिए, हमारे यहाँ अवाम की आप शऊर से वाकिफ हैं, आप उनमें कितनी आगही है इससे भी हम वाकिफ हैं। वज़ीर आज़म साहब जब भी बयान देते हैं, मुझे लगता है कि बयान के यानी उनके खिताब के शुरू में बात कुछ और हो रही है, फिर मिड ऑफ द बयान वो कोई और बात करने लगते हैं। पिछले ही उनके खिताब को अगर उठा के देख लिया जाए, वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे, वो बार बार हमें ये बावर करा रहे थे कि मुकम्मल लॉकडाउन पे जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे मुतासर होगा, वो बदहाली का शिकार हो जाएंगे, वो भूख से मर जाएंगे। यहाँ तक बात की जाने लगी कि मैरिज हॉल्स को खोल देना चाहिए, एसओपीज होने चाहिए, दूसरी तरफ सयाही मुकामात को खोल दिया जाएगा। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, दूसरी तरफ आप ये इंडिया देते हैं कि शायद सयाही मुकामात को खोल देना या बलाई इलाका जात में जाके आप सैर सपाटा कीजिए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर्स एंड फिगर्स की तरफ हम अगर देखते हैं, पहली जो 100 डेथ्स थी जरिया ऑफ कोविड-19
कोविड-19 पाकिस्तान में होने के लिए उसने 45 दिन दिए थे। तकरीबन 45 दिन में हम पहुंचे थे, बल्कि 50 दिन की आप बात कर लीजिए कि हमारी पहली 100 डेथ्स हुई थी कोविड-19 की। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटों में हम इस नंबर के करीब है। हर 15 मिनट के बाद एक कीमती जान जाया हो रही है कोविड-19 से। अगर इस वक्त भी हम सिर्फ खतरे की घंटी बजाते रहे और उसके लिए हमने इकदाम क्या करने, उसके लिए क्लियर रूट आपको देना पड़ेगा। अब हम घर में रहे तो मसला, दूसरी तरफ आप उसको कह दें कि नहीं मईशत के लिए आप बाहर निकल जाएं, तो कौन से वो लोग हैं? या तो हम इसको तबकाती फिरकों में हम बांट रहे हैं, हम कह रहे हैं फलाने शख्स की जान ज्यादा कीमती है क्योंकि वो उसके पास वसाइल मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद है, वो घर पे रहे। जो गरीब आदमी है क्योंकि उसने अपना पेट पालना है, वो घर से बाहर निकल जाए। तो क्या कोरोना इसमें तफरीक कर रहा है? यानी आप इस वक्त सूरत हाल देखिए कि आपकी जेब में पैसा भी हो तो कराची के तमाम अस्पतालों में इस वक्त आपके पास रेड अलर्ट है, आपके पास बेड्स ही मौजूद नहीं है। बड़े से बड़ा शख्स इस वक्त असर और रसूख सब इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है कि उसको वहां पे इलाज मुआवजे के लिए भेजा जा सके। सिर्फ खतरे की घंटी बजा देना मेरे ख्याल में इस वक्त एक बहुत ही गैर जिम्मेदारी का सबूत है। हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जिस तरह अभी आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, आप कनाडा की मिसाल देखिए, वहां पे फुटपाथ को ब्रॉडन किया जा रहा है, आइस को चौड़ा किया जा रहा है कि अगर हमने इसके साथ रहना भी है तो हम समाजी दूरी को इख्तियार करते हुए अपने रोजमर्रा के काम कैसे करेंगे।